एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। सत्य का कौन अनुसरण करता है? कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले बहुत, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत भूमिका निभाई। जब वो कहते विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, तो अध्यापक ने 3 प्रश्न उनको हल करने के लिए दिए और इनाम भी रखा। तो उन्होंने, बहुत से विद्यार्थी थे, 3 प्रश्न दिए तो उन्होंने तीनों हल कर दिए। करने के बाद अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम मेरे बहुत योग्य विद्यार्थी हो कि तीनों के तीनों प्रश्न आपने हल कर दिए। और उस समय 5 रुपए का इनाम, उस समय 5 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, 5 रुपए का इनाम रखा। तो कहते गोपाल कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, छम छम रोने लगे। अध्यापक ने कहा तुम रोते क्यों? कहने लगे मास्टर जी, 2 प्रश्न तो मैंने अपनी बुद्धि से हल किए और तीसरा प्रश्न मैंने नकल करके किया है, इसलिए मैं अधिकारी नहीं हूँ 5 रुपये लेने वाला, मेरी गलती माफ़ कर दो। 2 प्रश्न मैंने अपने किए, 1 नहीं किया। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ कि तुमने सत्य बोला और तुम कह सकते थे तीनों आप, मैं आपको इनाम दे रहा था। कहते नहीं, 2 मैंने हल किए, मैं 5 रुपये का अधिकारी नहीं हूँ, मैं 2 रुपये किसी और को दे दो, 3 मुझे दे दो। ऐसे प्रमाणिक गोपाल कृष्ण गोखले विद्यार्थी का नाम। और अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ, टीचर कहने लगे तुम इतने प्रमाणिक ईमानदार, 5 रुपये तो तुमको उसके देता हूँ, 5 रुपये और देता हूँ इनाम करने। ऐसे एग्जाम्पल अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। इस प्रकार जीवन में प्रामाणिकता बहुत ऊंची बात है। हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब घर के प्रधानमंत्री बने गए थे। 2 धोती और कुर्ते उनके पास थे। तीसरा उनकी पत्नी ने कहा कि 2 जोड़ी कुर्ता और धोती है, तीसरा ले लो। कहते 2 की काम चल जाएगा, तीसरे की जरूरत ही क्या है। उनके पास पहनने के लिए अपना कोट भी नहीं था। नेहरू ने जब उनको मिनिस्टर ऑफ पोर्टफोलियो बनाया, सर्दी बहुत थी, अपना कोट उसको दे दिया और छोटे से कद के जय जवान जय किसान, कितने ईमानदार थे। एक बार कहते हैं वो किसी साड़ी की दुकान पे गए साड़ी खरीदने के लिए, तो लोग हैरान हो गए, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी दुकान पे आ जाए तो तुम पैसे लोगे उनसे? बोलो लोगे? नहीं लोगे, जो मर्जी ले लो। तो दुकानदार साड़ियाँ देने लगा उनको। शास्त्री ने कहा इतनी महंगी साड़ी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कम कीमत की साड़ी। नहीं नहीं, आप जितनी मर्जी ले जाइए, आपके लिए क्या? नहीं, मेरी पत्नी के लिए। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, परंतु मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं इतना नहीं पैसे दे सकता। दुकानदार उनको दे रहा है, परंतु उसने नहीं, मैं नहीं ले सकता।
कहते हैं उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी खरीदने के लिए। जिसके पास गाड़ी ना हो, जिसके पास अपनी पत्नी को पहनने के लिए साड़ी ना हो, जिसके पास धोता कपड़ा ना हो, वो देश का प्रधानमंत्री बना। ऐसे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते होंगे। सारा जीवन लगा दिया उन्होंने, सब कुछ दे दिया देश के लिए। मिसाइल मैन कहते हैं उन्होंने। अमेरिका दंग रह गया जब उन्होंने न्यूक्लियर बम बना दिया और सब कुछ कर दिया। और जाते समय एक बार कहते हैं कि उनके बहुत से मेहमान आए भोजन के लिए, काफ़ी लोग आए थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन से एक पैसा नहीं लिया। जितना बिल बनता था 2 लाख का अपना चेक काट के दे दिया मैंने। कई बार उनके रिश्तेदार आए, उनसे कहने लगे नहीं मैं कुछ भी नहीं लूँगा। और जाते समय कहते जब वो गए, एक अटैची उनके हाथ में था, उनके ड्रेस थे, 4 पजामे थे और खाली हाथ चले गए। अब्दुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया आगे बढ़ गए। सत्य की प्रामाणिकता की बहुत बड़ी बात होती है। तो एक श्रावक थे, अर्नक श्रावक। श्रावक कितना ऊंचा होता है। चंपा नगरी का निवासी दृढ़धर्मी श्रावक था, बहुत संपन्न था। समुद्री जहाज में इसका सामान आता था जाता था और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो दान देता था। एक श्रावक को अपनी कमाई का 2% 4% दान देना ही चाहिए, जिससे आपकी बरकत पड़ती है। और बहुत से भाई लोग आपके पास आते हैं तो आपको अपनी इनकम में हिस्सा रख के, मुसलमान लोगों को देखो वो ब्याज नहीं लेते पर वो धर्मादान निकालते। श्रावक को निकालना चाहिए। अर्नक श्रावक ने 10वां हिस्सा धन को जरूरतमंदों को बांट देता था। एक बार अर्नक व्यापार के लिए समुद्री तट पर गया और तट पर जहाज में, समुद्री जहाज में बहुत से लोग और भी थे और वो भी अर्नक श्रावक उस जहाज पर चढ़ गया। चढ़ने पर एक देव परीक्षा लेने के लिए कि कितना वो अपने धर्म में दृढ़ है कि नहीं, उसने एक विशाल काय दैत्य का रूप बनाया और अर्नक श्रावक के सामने खड़े करने लगे कि छोड़ दीजिए धर्म, तुमने ये ढोंग बना रखा है, नहीं तो मैं तुझे अभी समुद्र में डुबो दूंगा। अर्नक श्रावक भगवान महावीर का भक्त, उन्होंने कहा मैं धर्म नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी कर लो। उसने कहा तुझे जहाज में अभी डुबो दूंगा। शांत होके बैठा रहा। जहाज को वो ऊपर ले गया, आकाश की ओर ले गया। अर्नक श्रावक शांत होकर के बैठा रहा। जब देखा उसने अपने ज्ञान में कि इसका कुछ बाल बांका नहीं हुआ और जितने लोग बैठे थे वो त्राही त्राही करने लगे, अब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और दैत्य के रूप में परीक्षा लेता है। परंतु अर्नक श्रावक शांत होकर के, मौन होकर के कि मेरे पर उपसर्ग आया है तो कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन भी दे दूंगा। ऐसे समय में श्रावक को, साधु को क्या करना चाहिए? हम कहते हैं शरीर जाता है, आत्मा अजर अमर है, परीक्षा होती है। देह मरता है, आत्मा नहीं। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। इसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा। उस समय आकार और निराकार का भेद करके जीव में स्थित रहना चाहिए। ऐसे अर्नक स्थित रहा, शांत रहा और समाधि में रहा। उपसर्ग आया है, कोई बात नहीं, देव पर भी द्वेष नहीं किया। देव ने अपने
अवधि ज्ञान में देखा कि जिसको मैं गिराना चाहता था, मिटाना चाहता था, धर्म से भ्रष्ट करना चाहता था, तो शांत होकर बैठा है। उसमें कोई द्वेष ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उसने फिर जहाज को नीचे ले आया और देव ने उसके चरणों में प्रणाम किया और 2 कुंडल देव ने उसके चरणों में रखा कि मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। देव जब प्रसन्न हो जाए तो देव जो मर्जी कर सकते हैं, उनके पास तो आपको धन होता है, दिव्य कुंडल दिए। ऐसे अर्णक श्रावक हमारे सामने सत्य की बात होती है, सत्य जीवन में आना चाहिए। और सत्य के लिए आगे बताया गया है कि 3 असत्य श्रावक को कभी नहीं बोलने चाहिए, कन्यालीक, गवालीक और भूमर। कन्या के लिए कई बार आपके घर में या कोई पड़ोसी में शादी की बात होती है, उस समय आप सत्य बता देना चाहिए कि भाई क्या कोई आपके पास सलाह लेने के लिए आता है, क्या करना चाहिए। जो आपकी जानकारी है, वैसे तो आपको किसी के दखल नहीं देना चाहिए, और यदि आपको अपने घर के बारे में बात सत्य बता देना चाहिए कि ये भाई सत्य है। कन्या लीग, कन्या के बारे में झूठ नहीं बोलता। गोवा लीग, गौ जैसे पुराने ज़माने में गाय भैंस लेते थे और वो दूध कितना दूध देती है, कितना नहीं देती, सत्य बता देना। अब भूमा लीग, भूमि के लिए, जैसे भूमि को नापते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं, कपड़े के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार एक श्रावक को 3 असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो, असत्य का त्याग करो। जीवन में सत्य ही मूल्यवान है, सत्य स्थिर रहता है। एक सत्य है आत्मा, दूसरा है मन, वचन और काया से किसी प्रकार का भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसकी चर्चा फिर करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा वो मैं हूँ। अपने भीतर मंगल की भावना करें, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन। दोनों हाथों को आंखों के लिए हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंख खोल सकते। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्य, नमो वज्रायनंग, नमो लोहे सब सावनम, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयम तम, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, आरांता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो, धम्म मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, आरांता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पाणत्तो, धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Bindiya Raj, Bhavarlal S. Lodha, Vinod Ben B. Lodha, Awadh Sangrila, Surat.